क्या हाल है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर मर्तबा एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज हम आपके सामने एक मुस्लिम बहन का पैगाम लेकर हाजिर हुए हैं जो कि दौरे हाजिर के लिए बहुत ही जरूरी है। जरूरी इसलिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी के मुंह से वो बातें सही से मालूम नहीं पड़ती, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो बातें जिनके ऊपर बीतती हैं अगर वो ही मैदान में आकर खुलकर बयान करने लगे तो उन बातों का असर आवाम पर ज्यादा होता है। पहले आप इस बहन की वीडियो को सुने कि ये आप सभी से क्या कह रही हैं, क्योंकि वाकई इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। और मैं इस बहन की हिम्मत को सलाम करता हूं कि इन्होंने बड़ा ही मुजाहिदाना किरदार अदा किया है, जिसको कहते हैं कि बहुत ही दिलेरी वाला काम किया है। वजह वो इसलिए कि इस तरह की बातें लेकर के हमारी बहन बेटियां अपने घरों में बैठी रहती हैं और वो दिल ही दिल में उड़ती रहती हैं, लेकिन इनकी हिम्मत को सलाम है। पहले आप इनकी ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 5 साल से मुसलसल मेरे अम्मी अब्बा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर, ना मेरा रिश्ता हो पा रहा है ना निकाह। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी और थोड़ी बहुत मेरे पेरेंट्स की। जब 20-22 साल की उम्र में मेरे रिश्ते आने शुरू हुए तब मैंने बहुत ज़्यादा नखरे दिखाए, इधर नहीं करूँगी उधर नहीं करूँगी, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा वगैरह वगैरह। और मेरे पेरेंट्स ने भी थोड़ा बहुत मेरा सपोर्ट लेते हुए ये बात रखी कि एजुकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिश्ता देखेंगे। और उस चक्कर में आज मैं शायद लोगों की नज़र में इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि अब मेरा रिश्ता होना मुश्किल हो रहा है। तो मेरी प्यारी बहनों, जो गलती मैंने की है वो आप ना करें। एजुकेशन के लिए पूरी ज़िंदगी पढ़िए, आप कभी भी अपनी एजुकेशन को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन निकाह के लिए एक वक्त होता है, एक एज होती है। उस वक्त में अगर आपने निकाह ना किया, वो एज आपकी चली गई, फिर रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में रूल नहीं है कि अगर आप मैरिड हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और न दीन शरीयत आपको एजुकेशन लेने से रोकती है। तो निकाह कर लो सही उम्र पे, उसके बाद आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो। एक लड़का निकाह के लिए सबसे पहले लड़की में क्या देखता है? खूबसूरती, उसकी उम्र। हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसको एक जवान खूबसूरत हमसफ़र मिले। एक लड़का लड़की में खूबसूरती देखता है, उम्र देखता है, ना कि उसकी एजुकेशन, जो कि मेरे साथ भी हो रहा है। मेरी एजुकेशन को नहीं देखा जा रहा है, मेरी उम्र को देखा जा रहा है, मेरे अखलाक को नहीं देखा जा रहा है, बढ़ती उम्र के साथ मेरी ढलती खूबसूरती को देखा जा रहा है। तो मेरी बहनें, यह हक बात है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे खूबसूरती ढलती जाती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लड़कियों के पास ऑप्शंस ख़त्म होते जाते हैं। मैं तो बोलूँगी बचते ही नहीं हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नुकसान, फैमिलीज़ के ताने, रिलेटिव्स की बातें, ये भी तो झेलनी पड़ती है। तो निकाह को जल्दी करें, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, माशरे के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे घरों के लिए। लास्ट में मैं यही कहूँगी, रीत रिवाज रस्मों से परे आओ सुन्नत तरीके से निकाह करें, निकाह को आसान करें और ये सुन्नत को आम करें। तो देखा आपने दोस्तों कि ये बहन आप सभी से क्या कह रही हैं, लेकिन जब ये वीडियो हमारे सरों के ताज यानी हमारे उलमाए किराम तक पहुंची तो उन्होंने क्या जवाब दिया इस मसले को लेकर के आवाम को, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए हजरत की वीडियो को भी देखते हैं। वाकई इस बहन की एक एक बात बड़ी सही है, 100 आने सही है। इसलिए कि ये तो मेरे आका ने 1450 साल पहले इरशाद फरमा दिया था कि जैसे ही लड़का लड़की बालिग हो जाएं तो उनका निकाह कर देना चाहिए। हमारे माशरे में कुछ इस तरह का ट्रेंड चल रहा है जो इस बहन ने बयान किया कि अगर लड़का लड़की कोई पढ़ने लगे तो उनको बुढ़ा कर दिया जाता कि अभी ये कोर्स और कराना और ये और कोर्स और कराना है। और जो सही उम्र होती है, कि जवानी होती है, लड़का हो या लड़की हो, उस वक्त में निकाह के पैगामात आते हैं, अच्छे अच्छे पैगाम आते हैं, तो उस वक्त में ठुकरा दिया जाता है। और जब पढ़ाई कर ली जाती है ऊंचे लेवल की, फिर उसी लेवल का लड़का तलाश किया जाता है या उसी लेवल की लड़की तलाश की जाती है और वो मिल नहीं पाता।
और तुम्हारे पास सब कुछ होता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक दाग लग चुका होता है कि लड़के लड़की की उम्र बहुत हो चुकी है तालीम एजुकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, सही है मामला, मगर साहब उम्र ज़्यादा है। ये कह कह करके रिश्ते फिर ठुकरा दिए जाते। एक वक्त वो था कि सही उम्र थी तो तुम्हारे पास रिश्तों के अंबार थे, मगर तुम थे कि सातवें आसमान पर उड़े चले जा रहे थे, चाहे लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, तो वो नहीं करते। इसलिए आका का जो भी फरमान है बिल्कुल सो आने ठीक है। जो आका ने फरमाया, आका तो इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक आका ने इरशाद फरमाया, इज़ा खतबा इलैकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारी तरफ वो लोग पैगाम भेजें जिनके दीन भी तुम्हें पसंद है, जिनके अखलाक भी तुम्हें पसंद है, फज़व्विजूहु, तो उनके उस पैगाम को कबूल करो और निकाह कर दो। फिर आका ने आगे भी इरशाद फरमाया, व इल्ला तफालूहु, और अगर तुमने ऐसा ना किया, वक्त पर निकाह ना किया, या जो अच्छे पैगाम पहले आए उन पैगामों को ठुकरा दिया, कबूल ना किया, तो ये आका ने फरमाया, तकुन फिल अर्द फितनतुन व फसादुन अरीद, कि उस वक्त में फिर ज़मीन में फसाद अजीम बर्पा हो जाएगा। ये 1450 साल पहले उस नबी ने इरशाद फरमाया था कि जिस नबी की ज़बान से जो निकलता है तो हमारा ईमान है कि वो होकर के रहता है। तो आज ये हो रहा है। और भी बहुत सी हदीस हैं इससे मुताल्लिक़, मगर मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वक्त पर निकाह कर लें, वरना कितने हैं। ये बात सही है, मैंने ये पैगाम इसलिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए भी पहुंचा रहा हूं कि ये हमारे माशरे में कितने ऐसे लोग हैं, मर्द भी मिल जाएंगे, लड़के भी, उम्र 40-40 साल की होने जा रही हैं। अरे पढ़ाई, सही बात कह रही है बहन कि पढ़ाई, कोई शादी कोई रुकावट नहीं है तुम्हारी पढ़ाई में। और हमारे यहाँ का तो जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह का है, सिस्टम कुछ इस तरह का है, निज़ाम तालीम कुछ इस तरह का है कि अगर बच्चा जब पढ़ने लगे तो जो सही माना में जो तालीम होती है तो उसको पूरी को हासिल करने के लिए तो 40-45 साल की उम्र चाहिए, कम से कम 35-40 तो मान के चलें आप। तो क्या फिर इतना रुकेंगे आप? वक्त पर निकाह कीजिए, उसके बाद में अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो आप बाद में पढ़ाई भी कर सकते हो। पढ़ाई हो सकती है बाद में, लेकिन निकाह का एक ख़ास वक्त होता है जो बहन ने भी कहा है, अगर ये निकल गया तो सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं होगा। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, आपको इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ कि वाकई बड़ी अच्छी बात कही है, इस बात को समझें और वक्त पर निकाह करें। पढ़ाइए आप अपने बच्चों को, कोई मना नहीं करता, शरीयत भी पाबंदी नहीं लगाती, मगर निकाह के बाद में भी ये सब काम हो सकते हैं, मगर पहले वक्त पर निकाह हो। बहुत से फायदे हैं इसके, और वक्त पर निकाह ना होने के बहुत से नुकसानात हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।